नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की जमानत हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इलेक्शंस रिजल्ट में जब्त हो गई है और इस बीच अब अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो और उनके लिखित में दिए गए जो भविष्यवाणियां थी वो इस समय लगातार वायरल हो रही है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की किरकिरी भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा जो वीडियो है इस वक्त वायरल हो रहा है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उनके हाथों आईबी की रिपोर्ट लगी है और खुफिया हवाले से ये खबर उनको मिली है कि गुजरात में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन वहां पर तो ना तो ईसुदान गढ़वी अपनी सीट बचा पाए और ना ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने आईबी रिपोर्ट का हवाला दिया था। कहा था कि ये केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी है जिसको ये रिपोर्ट मिली है कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ ही जब वो गुजरात में रैली को संबोधित भी करने जाते थे तब इसी आईबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए वो नजर आते हैं। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि लगातार अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी आईबी की रिपोर्ट गलत कैसे हो गई और आखिर क्यों आप वहां पर एक भी सीट नहीं बचा पाए, जमानत जब्त हो गई। ऐसी स्थिति आम आदमी पार्टी की वहां पर बन चुकी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं नरेश बाल्यान इस पर रिएक्ट देते हुए नजर आते हैं और ये बताते हैं कि आईबी का मतलब होता है आम आदमी पार्टी का इंटरनल ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, यानी कि ये कोई केंद्र की खुफिया एजेंसी नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी का ही एक अलग सा डिपार्टमेंट है जिसमें कि ये बात पाई गई थी कि वहां पर यानी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन अगर हम वीडियोस को सुने अरविंद केजरीवाल के तो उसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी थी जिसमें उन्होंने गुजरात में सर्वे करवाया था और ये रिपोर्ट वहां पर सौंपी गई कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि गुजरात में जो लहर है वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की है और ये खबर लग जाती है अरविंद केजरीवाल को, जिसको लेकर के वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और गुजरात की तमाम रैलियों में वो बोलते हुए भी नजर आते हैं। फिलहाल ये जो है अरविंद केजरीवाल इसको केंद्र की खुफिया एजेंसी बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं के जो नेता हैं नरेश बाल्यान इसको बोलते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का इंटरनल ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है। जो कि ऐसी खबरें बताई गई थी उसके सूत्र के हवाले से ये दावा किया गया था कि गुजरात में उनकी सरकार बन रही है। आपको बता दें कि इसके बाद से ही लगातार लोग अब अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पत्रकार भी हैं जो कि इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं, जिसमें से रूबिका लियाकत भी हैं, आस्था कौशिक भी हैं जो कि लगातार वीडियो शेयर कर रही हैं और ये सवाल पूछ रही हैं। आपको बता दें कि आस्था कौशिक ने तो नरेश बाल्यान के ट्वीट का रिप्लाई भी किया और उन्होंने कहा कि इंटरनल ब्रॉडकास्टिंग तो सीसीटीवी हुआ दफ्तरों का, आप लोग क्यों बिना मतलब अपना मजाक बनवा रहे हैं बार बार। यहाँ अश्वत्थामा मारा गया वाला बचाव नहीं चल पाएगा। दरअसल इन्होंने महाभारत की कहानी की याद दिलाने की कोशिश की जिसमें कि अश्वत्थामा का जिक्र किया गया था। बता दें इसी के साथ ही ये भी खबर आई है कि यूपी के बदायूं में फर्जी आईबी ऑफिसर पकड़ा गया है जिसका कि आई कार्ड बरामद हुआ है। वो आईबी ऑफिसर के नाम पर था लेकिन बाद में लोगों ने उसको पकड़ लिया। इस पर भी आस्था कौशिक ने तंज कसा और कहा कि यूपी के बदायूं में ये फर्जी आईबी ऑफिसर पकड़ा गया है जिसके पास से ये नकली आईडी कार्ड मिला है। अब ये भी पता कर ले एजेंसियां कहीं ये वही आईबी ऑफिसर तो नहीं जो आप संस्थापक अरविंद केजरीवाल को उनकी सरकार बनने की रिपोर्ट दे रहा था। इसी के साथ ही बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी तंज कसते हुए लिखा, आईबी आज ही रिजाइन करने जा रही है क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गलत रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा और लिखते हैं, आज साबित हो गया कि केजरीवाल से झूठा और घटिया राजनेता कोई नहीं। चुनाव में आईबी का नाम लेकर झूठ बोलना एक गिरी हुई हरकत थी। इसी के साथ ही तमाम जो लोग हैं लगातार अरविंद केजरीवाल के इसी वीडियो को
ट्वीट कर रहे हैं और इस पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि अब वो आईबी की रिपोर्ट कहां गई, जिस पर अरविंद केजरीवाल दांव खेल रहे थे और दावा कर रहे थे कि गुजरात में उनकी सरकार बनेगी। इसी के साथ ही तमाम न्यूज चैनल्स में जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था तब वो बाकायदा लिख के देते थे, भविष्यवाणियां करते थे और कहते थे कि गुजरात में उनकी सरकार आ रही है और गुजरात में सुदान गढ़वी सीएम बनेंगे और वो अपनी सीट से बम्पर बहुमत के साथ जीतेंगे। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, उनको भी लेकर के कहते थे कि वो अपनी सीट जीतेंगे। लेकिन ये तीनों ही भविष्यवाणियां आज के डेट में गलत हो चुकी है। बता दें कि जहां बीजेपी के तमाम नेता और लोग इस पर तंज कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तंज कसते हुए और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, दरअसल जब आईबी का जिक्र होने लगा और लोग ये पूछने लगे कि आखिर ये आईबी है कौन जो कि अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से खुफिया रिपोर्ट सौंप रही है कि गुजरात में उनकी सरकार बन रही है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं नरेश बालियान, वो ट्वीट कर लिखते हैं, आईबी मतलब आम आदमी पार्टी का इंटरनल ब्रॉडकास्टिंग विभाग जो सीटों का आंकलन कर रिपोर्ट देता है। अब तुम मूर्ख भाजपा वाले दूसरा आईबी समझ गए तो तुम्हारी गलती है भाई, इतना भी दिमाग नहीं लगाया क्या कि आईबी का काम ये होता है। आपको बता दें कि वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल आईबी का मतलब जो है वो इसे केंद्रीय खुफिया जांच एजेंसियों से जोड़ करके बताते हैं और ये कहते हैं कि ये केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई टीम है जो कि गुजरात के अंदर सर्वे करने आई थी और गुजरात में उन्होंने सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने केंद्र सरकार को सबमिट की। यहाँ पे साफ तौर पर सुना जाता है कि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके नेता इसको आम आदमी पार्टी का खुफिया विभाग बता रहा है। ये बिल्कुल ही अलग अलग दोनों की बात हो जाती है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन नतीजों के अनुसार आप सरकार बनाना तो दूर, दहाई के आंकड़े को भी छूती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने लिखकर सरकार बनाने की भविष्यवाणी की थी। बता दें कि साथ ही आईबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि गुजरात में आपकी सरकार आ रही है। आपको बता दें कि अब बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा इसी पर तंज किया, तो वहीं तमाम लोगों ने आईबी का जो रिपोर्ट था अरविंद केजरीवाल का उस पर भी तंज किया है। बता दें कि जहां बीजेपी ने गुजरात के अंदर प्रचंड बहुमत हासिल की है और ये अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड बनाया है कि इतने साल के बाद कोई ऐसी पार्टी है जिसने गुजरात में इतनी ज्यादा सीटें हासिल की है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वहां पर वो जमानत जब्त हो गई है उनकी और यही कंडीशन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और उत्तराखंड के चुनावों में भी यही चीजें देखने को मिली थी। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी ये दम भर रही है कि कम से कम वो राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई है। बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणियां इस वक्त गलत हो चुकी हैं। तमाम न्यूज चैनल्स में उन्होंने भविष्यवाणियां की थी, कागज पे लिख के दिया था, वो सारी बातें गलत हो गई है और इसको लेकर के अब तमाम जनता लगातार अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रही है। बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीधे कहा कि गुजरात में जहां जहां केजरीवाल की रैली और रोड शो हुआ है, सब जगह आपकी जमानत जब्त हो गई है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।